नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर सर्कल लैब में, जहां हम मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर इन्वेस्टर के सपनों में होता है, मल्टीबैगर स्टॉक्स। मतलब ऐसा स्टॉक जो आपके पैसों को कई गुना मल्टीप्लाई कर दे। सिंपल वर्ड्स में मल्टीबैगर स्टॉक का मतलब होता है ऐसा स्टॉक जो आपके मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 100 का स्टॉक लिया है और वो 500 हो गया है, तो वो 5 टाइम्स मल्टीबैगर हुआ। मतलब 5 गुना पैसा बन गया। ये टर्म फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच ने पॉपुलर बनाई थी। अब सवाल ये है, कोई स्टॉक कैसे मल्टीप्लायर बनता है। मैं आपको 5 से 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट लगातार 20 से 30% सीएजीआर से ग्रो हो, जैसे टाइटन या पेज इंडस्ट्री ने किया। आरओई 15% से ऊपर, आरओसी 15 से 20% से ऊपर, मतलब कंपनी अपने कैपिटल का स्मार्ट यूज कर रही हो। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम, ताकि इंटरेस्ट का बोझ कम रहे। बिजनेस कैपेबल हो, नए प्रोडक्ट्स, नया मार्केट या एक्सपेंशन का स्कोप हो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, पेटेंट्स, लॉयल कस्टमर्स जो कंपटीशन इजी कॉपी ना कर पाए। अच्छी कंपनी का फेयर या अंडर वैल्यूड प्राइस पे खरीदना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेक्टर में डिमांड का बूम हो, जैसे ईवी अडॉप्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, एफएमसीजी। मैनेजमेंट ऑनेस्ट और विजनरी हो, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइव करे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो आयशर मोटर का एग्जाम्पल ले लो। 2010 में 200 का अराउंड था जब रॉयल एनफील्ड का क्रेज शुरू हुआ था। 10 साल में 30,000 प्लस चली गई, मतलब 100x रिटर्न। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं मल्टीबैगर इस स्टॉक को। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर पे जाना होगा और ब्राउजर पे जाकर के हमको टाइप करना होगा स्क्रीनर। जैसे ही आप स्क्रीनर टाइप करके एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन आएगा screener.in का। हमें इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको पास इस तरीके की विंडो एक ओपन हो जाएगी। वहां पे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन होगा। लॉगिन किए बिना दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कस्टम स्क्रीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लॉगिन करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर लॉगिन यूजिंग गूगल भी लिखा हुआ है। अगर आपके पास अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जीमेल का अकाउंट है, तो आप उससे लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि मेरा अभी लॉगिन हो रखा है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखेंगे आपको, फीड, स्क्रीन्स, टूल्स। तो जैसे ही आप स्क्रीन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ यहाँ पे कस्टमाइज स्क्रीन्स आएंगी, जो कि पहले से बनी हुई हैं, जो कि हमें स्क्रीनर प्रोवाइड करता है। अगर आप अपनी भी स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपनी खुद की भी कस्टम स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। तो वही हम करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट में 4,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो अब हम 4,000 कंपनीज में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो हमें उनमें से कुछ अच्छी कंपनीज फाइंड आउट करनी होंगी, जिनमें आप स्टडी कर सके और इन्वेस्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं कैसे उन कंपनीज को फाइंड करना है। सबसे पहले अगर आप क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ये क्वेरी का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों, हमें किसी पैनी स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना नहीं है। पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका मार्केट कैप बहुत कम होता है। और वो अगर ज्यादा माइनस में चली जाए कंपनियां, तो कभी कभी वो डीलिस्ट भी हो जाती हैं। इसलिए कम से कम ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करेंगे जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ज्यादा हो। तो उससे में यहाँ पे लिखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 1,000। जैसे ही आप ये लिख करके रन दिस क्वेरी करेंगे, तो आपके पास 1474 रिजल्ट आ जाएंगे। अब आप 1474 में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, इसलिए आपको इनमें से और भी कंपनीज फिल्टर करनी पड़ेंगी। हालांकि आप अगर इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मार्केट कैप पे क्लिक करा आपने, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट कैप रिलायंस का है, तो ये शॉर्ट भी हो जाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ऊपर आ गई, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक आ गई है, भारतीय एयरटेल आ गई है। तो कुछ ऐसी जो निफ्टी 50 की कंपनीज है, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये कंपनीज तो बहुत बड़ी हैं। इनका मार्केट कैप इतना ज्यादा है कि ये मल्टीबैगर भी नहीं जल्दी साबित हो सकती है, क्योंकि मल्टीबैगर बनने के लिए भी इनके मार्केट कैप को भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। जैसा स्टॉक अगर अगर डबल होता है या उससे ज्यादा होता है, 5 गुना होता है, 10 गुना होता है, तो उसके हिसाब से मार्केट कैप को भी उतना ही बढ़ना पड़ता है, जो कि इनके लिए अभी तो पॉसिबल नियर ईयर्स में नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इसमें हम चलिए फिल्टर और ऑप्शन ऐड करते हैं फिल्टर में। तो यहाँ आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपनी क्वेरी दिख जाएगी, जहां पे आप एंड करके अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे, इज ग्रेटर देन, कम से कम रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी उस पर कम से कम 15% का तो रिटर्न बनाए ही।
तो रन दिस क्वेरी जैसे ही करेंगे तो आप देखिए जैसे 1476 कंपनीज में से फिल्टर होकर के अब ये 586 कंपनीज यहाँ पे बची हैं। अब 586 कंपनीज में भी भारतीय एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर नामचीन कंपनियां इसमें यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पे आपके और भी ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, आरओसी, आरओई, सेल्स, नेट प्रॉफिट। तो जैसे अब यहाँ पे 586 आ गई है तो 586 पे आप स्टडी भी कर सकते हैं और इनको फर्दर फिल्टर भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने एंड किया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हमारा 15% से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस पे फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे 531 कंपनियां आप बची हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी सारी कंपनियां हट भी गई हैं, जैसे रिलायंस हट गई है, टीसीएस अभी आ रही है, यहाँ पे भारतीय एयरटेल नहीं दिख रही है, तो ये सब कंपनियां फिल्टर हो गई हैं। अब अगर आप चाहते हैं तो इनमें से भी स्टडी कर सकते हैं, इन कंपनीज में भी, हालांकि इनको अभी और फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं इसमें तो आप इसमें प्रॉफिट ग्रोथ, अब प्रॉफिट ग्रोथ में ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट ग्रोथ आप 1 साल की देखना चाहते हैं, 3 साल की देखना चाहते हैं, 5 साल की देखना चाहते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रही हो कंपनी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में 1 साल के लिए ही प्रॉफिट बना रही हो या 2 साल के लिए ही प्रॉफिट बना रही हो, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म से ही प्रॉफिट कंटिन्यू चल रहा हो, हालांकि 1-2 क्वार्टर में ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि 5 साल में ही प्रॉफिट ना बना रही हो, लगातार 3 साल प्रॉफिट ना बनाया, तो आप 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी हमारा 15% से ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिल्टर और कम होगा, 371 ही रिजल्ट बचे हुए हैं। अब यहाँ पे एलआईसी आ रही है, मारुति सुजुकी आ रही है, तो आप जो कंपनी ऊपर देख पा रहे थे वो कंपनी हट चुकी है, आईटीसी हट चुकी है, आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज हट चुकी है, टीसीएस हट चुकी है, भारतीय एयरटेल हट चुकी है, तो बहुत सारी कंपनियां हट चुकी हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वही कंपनियां दिख रही हैं जो कंटिन्यू 5 साल से 15% से ज्यादा का रिटर्न बना रही हैं, जिनका मार्केट कैप भी 1000 करोड़ से ज्यादा का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% से ज्यादा है। तो वही कंपनियां यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 108% से ज्यादा टिप्स म्यूजिक बना रही है, फिर वारी रिन्यूएबल है, आरआरपी सेमीकंडक्टर है, इंडो सोलर है, तो यहाँ पे आपकी फिल्टर भी हो जाती है। अगर आप कम से जाएंगे तो यहाँ पे एप्टस आ जाएगी, मैराथन एक्सचेंज आ जाएगी, टीवीएस होल्डिंग आ जाएगी, टीवीएस मोटर्स आ जाएगी, जो कि 15% से ज्यादा का रिटर्न बना रही है। अब आप इसमें चाहते हैं तो इसको और भी फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो लगा दिया, डेट टू इक्विटी जो कि लेस देन होना चाहिए 0.5 से। तो आप इसको अगर फिल्टर करेंगे तो यहाँ से और भी कंपनियां देखिए, 371 कंपनियों में से अब 297 बची हैं। तो यहाँ से जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा था, जो डेट ज्यादा था कंपनियों के ऊपर, वो भी कंपनियां अब यहाँ से हट चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे वो कंपनियां आ चुकी हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, यानी कि डेट में कम है कंपनियां। अब इसको अभी दोस्तों और भी आप फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एंड आपने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 5 साल की ज्यादा होनी चाहिए 15% से, ये भी आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 284 में से अब और कंपनियां कम हो गई हैं, 191 कंपनियां बची हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरीके से आपको जितने भी फिल्टर्स आपको पता है वो भी आप यहाँ पे ऐड करके और भी कंपनीज को फर्दर फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इतने कॉलम्स लगा रखे हैं, प्राइस टू अर्निंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट रिटर्न ऑन एसेट्स भी ऐड कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐसे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे वो कॉलम्स भी आपको दिखने लगेंगे, जैसे आरओई हमने ऐड किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड किया था, रिटर्न ऑन इक्विटी ऐड किया था, तो वो कॉलम्स भी यहाँ पे दिखने लग गए हैं। इसको आप फर्दर फिल्टर कर सकते हैं, जैसे ये करंट मार्केट प्राइस 9 रुपए दिखा रहा है इजी ट्रिप का, और इसको आप ऊपर इसको फिर से शॉर्ट कर देंगे तो फोर्थ मोटर्स आ जाएगी, डिक्सन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। यानी कि इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को मॉडिफाई कर सकते हैं और फर्दर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से कंपनियां आ गई हैं, अब आप इसमें और भी इसको एडिट कर सकते हैं या इनको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको 1000 करोड़ की कंपनियां नहीं देखनी है, कम से कम 5000 करोड़ उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। तो आप इसे फिल्टर करेंगे, ये देखिए 184 में से अब 109 कंपनियां ही बची हैं जिनका 5000 करोड़ में से मार्केट कैप ज्यादा है। और उसके बाद
अगर आप इसको मॉडिफाई भी करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मान लीजिए 15% है, मुझे 20% चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद आप रन दिस क्वेरी करेंगे, सिर्फ 73 रिजल्ट ही बचे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरी मॉडिफाई करके यहाँ पे और कॉलम्स को फिल्टर कर सकते हैं, कॉलम्स भी फिल्टर कर सकते हैं, कंपनीज की लिस्ट भी फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी कंपनियां बचेंगी उस पर आप फर्दर स्टडी करके अपने लिए कुछ जेम्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनमें आप फर्दर स्टडी करके, जिनका मार्केट कैप फर्दर स्टडी करके, जिनका बिजनेस मॉडल फर्दर स्टडी करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको हमारे लिए कोई सजेशन है और आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। करेंगे स्टॉक्स की बात आपके साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।